अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद अच्छा लगे और मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को वॉच, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हम अपनी आज की वीडियो में व्यू टैब में मौजूद व्यू ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम व्यू टैब में देखेंगे कि रीड मोड क्या है। इसके अलावा प्रिंट लेआउट का पर्पस क्या है, प्रिंट लेआउट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वेब लेआउट क्या है और आउटलाइन व्यू क्या होता है, आउटलाइन व्यू की मदद से हम क्या कर सकते हैं और ड्राफ्ट व्यू इसका पर्पस क्या है। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हम व्यू टैब की प्रैक्टिस के लिए पहले एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल में प्रॉपरली हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टाइटल्स और सब टाइटल्स मौजूद होने चाहिए ताकि काम करने के दौरान और व्यू टैब की प्रैक्टिस करने के दौरान आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम व्यू टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें व्यूज़ के ग्रुप या सेक्शन में आपको सबसे पहले रीड मोड शो हो रहा है। रीड मोड का पर्पज़ होता है कि अगर आपने अपनी फ़ाइल को सिर्फ़ और सिर्फ रीड करना है, आपने अपनी फ़ाइल पे कोई प्रैक्टिकली काम नहीं करना, आपने अगर अपनी फ़ाइल बना ली हुई है, फ़ाइल को फाइनलाइज कर लिया हुआ है, आपने अपनी फ़ाइल को सिर्फ चेक करना है, तो फिर आप रीड मोड पे क्लिक करते हैं। रीड मोड पे क्लिक करें तो आपको आपकी फ़ाइल शो हो जाएगी जिसके ऊपर आप कोई काम नहीं कर सकते। देखिए, आप अगर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप इसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। और एक पेज को रीड करने के बाद फिर आपने यहाँ से देखें ये नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आपको एक एरो शो हो रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे और प्रीवियस पेज पे जाने के लिए वही एरो शो होगा आपको डायरेक्शन चेंज के साथ, तो आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। या फिर कीबोर्ड पे मौजूद होता है पेज डाउन का बटन और पेज अप का बटन आगे और पीछे वाले पेज पे मूव करने के लिए। और अगर आपने अपने वर्किंग एरिया पे वापस जाना है, यानी कि पेज लेआउट, ऐसा वाला पेज लेआउट हमारा जो कि नॉर्मली हमें शो हो रहा होता है, जिसको हम प्रिंट लेआउट भी बोलते हैं, उस पे जाना है तो हम एस्केप का बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। इसके अलावा देखें, जब आप इस व्यू में आते हैं तो आपको ऊपर 3 ही बटन्स शो हो रहे हैं। फाइल का शो हो रहा है और इसी तरीके से आपको कुछ टूल्स शो हो रहे हैं और ये व्यू का मेन्यू है, आपको वो शो हो रहा है। उसमें से अगर आप एडिट डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी फ़ाइल में नॉर्मली वापस आ चुके हैं, जिसको हम प्रिंट लेआउट भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंट लेआउट का पर्पस क्या है। प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि आपको आपकी फ़ाइल बिल्कुल उसी तरीके से नज़र आए जैसे वो प्रिंट आउट होगी, यानी उन्हीं मार्जिन्स के साथ। मार्जिन्स का मतलब होता है पेज के टॉप पे और पेज के बॉटम पे गैप होना, या पेज के लेफ़्ट साइड पे गैप होना, राइट साइड पे गैप होना, और हम उनको मार्जिन्स बोलते हैं। या अगर आपने कोई शेप्स वगैरह लगाई हुई हैं, पिक्चर्स लगाई हुई हैं, यानी आपकी फ़ाइल पूरे फीचर्स के साथ शो हो रही है और जैसे वो प्रिंट आउट होकर शो होती है, तो प्रिंट लेआउट में भी वैसे ही आपको शो होगी। तो प्रिंट लेआउट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फ़ाइल आपको पूरे फीचर्स के साथ जो आपने अप्लाई किए हुए हैं, पिक्चर्स लगाई हैं, शेप्स लगाई हैं, बॉर्डर्स दिए हैं अगर, तो उस तरीके से आपको आपकी फ़ाइल शो होती है। पूरे फीचर्स में मार्जिन्स भी जो है वो शामिल है। साथ ही वेब लेआउट है। वेब लेआउट का मतलब होता है कि अगर आप अपनी फ़ाइल को एक वेब पेज के तौर पे शो करना चाहते हैं। ऑफिशियली काम करने के दौरान वेब लेआउट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, हम काम करने के दौरान इसको इतना यूज़ भी नहीं करते, लेकिन
व्यूज़ की सेक्शन या ग्रुप में ये मौजूद है। तो इसी वजह से अगर आप अपने MS ऑफिस वर्ड की फ़ाइल को एक वेब पेज यानी कि वेबसाइट में मौजूद एक पेज के तौर पे शो करवाना चाहते हैं तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं वेब लेआउट को। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखें मुझे अपने पेज के टॉप पे और बिल्कुल इसी तरीके से बॉटम पे कोई एक्स्ट्रा मार्जिन शो नहीं हो रहा, ना ही लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा है। तो अगर मैंने अपनी फ़ाइल में कलर वगैरह दिए होते, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि अपने कलर्स कैसे देने हैं, बाकी और भी जो बटन्स हैं वो आपने अप्लाई करने हैं तो कैसे करने हैं, फॉर्मेटिंग फर्दर और कैसे करनी है। तो वेब लेआउट आपको वो भी शो करवाता है। साथ ही आपको यहाँ पे शो हो रहा है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी फ़ाइल को फ़ाइल का एक स्ट्रक्चरल व्यू चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल में अगर हेडिंग्स मौजूद हैं, सब हेडिंग्स मौजूद हैं, टाइटल्स हैं, सब टाइटल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, अगर आप अपनी फ़ाइल को उस तरीके से शो कराना चाह रहे हैं कि आपकी फ़ाइल अगर काफ़ी ज़्यादा लेंथी बनी हुई है और आप अपनी फ़ाइल को पूरी डिटेल में शो नहीं कराना चाह रहे, वो टॉपिक्स देखना चाह रहे हैं आप जिनकी ज़रूरत है आपको, और आपकी फ़ाइल प्रॉपर एक मैनरेबल वे में शो हो रही है, आप आउटलाइन व्यू पे क्लिक कर दें तो यहाँ देखें आपको प्लस लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये प्लस हर हेडिंग से पहले आपको प्लस प्लस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखिए मुझे नज़र आ रहा है लेवल 1। अगर मैं लेवल 1 से इसको चेंज कर देती हूँ, लेवल 2 पे ले आती हूँ तो उसका मतलब होता है थोड़ी सी छोटी हेडिंग जिसको हम सब हेडिंग बोलते हैं। और यहाँ देखिए लेवल 3। आप जिस तरीके से लेवल्स बदलते जाएंगे ना, ये उसी हिसाब से आगे की तरफ मूव होता जाएगा और आपके काम को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के तौर पे नहीं बल्कि टाइटल और सब टाइटल के तौर पे शो करवाएगा। तो ये मेरा सबसे पहले वाला टेक्स्ट है जिसे मैंने एक हेडिंग के तौर पे शो करवाना है, तो मैं इसको लेवल 1 रखूँगी। अब नीचे जो है ये मेरी सब हेडिंग है, अगर तो मैं इसको लेवल 2 के तौर पे रखूँगी। आगे से सब हेडिंग से रिलेटेड डिटेल है तो फिर अगली वाली डिटेल को जो है, जो कि सब हेडिंग की अगर डिटेल है तो मैं इसको लेवल 3 पे रखूँगी। और अगर सब हेडिंग से रिलेटेड आगे और भी इसकी डिटेल है तो फिर हम उसको चेंज कर देंगे। जैसे मैं उसको बॉडी टेक्स्ट के तौर पे शो कराऊंगी, यानी कि अब इसके मज़ीद लेवल्स नहीं हैं, अब ये जो हेडिंग, सब हेडिंग या जो टाइटल है उससे रिलेटेड फर्दर डिटेल चल रही है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखेंगे आपको नज़र आ रहा है ये एक्सपैंड, यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है कोलैप्स नज़र आ रहा है डिटेल को हाइड या शो करने के लिए, और ये जो एक्सपैंड है ये शो करवाने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ देखेंगे एक बटन है, ये मूव अप और डाउन की किसी हेडिंग को अगर आपने नीचे या ऊपर की तरफ मूव करना है तो आप कर सकते हैं, मूवमेंट है इसकी। और यहाँ एक बटन है डिमोट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो लेवल्स कम होते जाते हैं, यानी मेरी हेडिंग यानी कि लेवल 1 को उसने लेवल 2 के तौर पे शो करा दिया, और अगर मैं इसको डिमोट करवा देती हूँ तो वो और ज़्यादा इसको कम लेवल्स की तरफ लेके जाएगा। यहाँ देखें ये प्रोमोट आपको नज़र आ रहा है, ये लेवल्स को बढ़ाने के लिए है। तो ये आपकी फ़ाइल का एक स्ट्रक्चरल व्यू है कि आपकी फ़ाइल में हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टाइटल्स, सब टाइटल्स और फर्दर जो डेफिनेशन है उन सबको अलग अलग तौर पे शो कराने के लिए और मीनिंगफुल वे में आपकी फ़ाइल इससे जो है वो शो होती है। यहाँ देखें आपको एक चेक बॉक्स शो हो रहा है, शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगर हम इसको अनचेक्ड कर देते हैं तो देखिए हमारी फ़ाइल की फॉर्मेटिंग चली जाती है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंजेस, मॉडिफिकेशंस जो आपको बताएंगे कलर वगैरह और प्रीवियस वीडियोस में ये सब। तो व्यू का पर्पज़ है देखना फ़ाइल को। व्यू टैब हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी जो फ़ाइल है या जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम अपनी फ़ाइल या डॉक्यूमेंट या पेज को डिफरेंट व्यूज़ से देख रहे हैं। यहाँ से वापस जाने के लिए हम क्लोज आउटलाइन व्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हम अब वापस अपनी फ़ाइल के नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। और हमारा जो नॉर्मल वाला व्यू होता है हम उसको प्रिंट लेआउट बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपकी फ़ाइल असल में कैसी है या प्रिंट आउट होने के बाद कैसी नज़र आएगी वो आपको प्रिंट लेआउट में नज़र आती है। आगे है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर आपने अपनी फ़ाइल में टेक्स्ट यानी कि टाइपिंग वर्क से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी मॉडिफिकेशंस करनी है, आपने क्विकली काम करना है, तो फिर आप इस व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें आपको कोई भी शेप या पिक्चर नज़र नहीं आती,
इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइपिंग वर्क होता है। आप ड्राफ्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने टाइपिंग करनी। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर हमने कोई शेप लगाई होगी तो हमें वो भी नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा जब आप इस बटन पे माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो देखिए आपको इसका पर्पस या डेफिनेशन यहाँ पे भी शो हो रही होती है कि स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। आपकी फाइल में सिर्फ टेक्स्ट आपको शो होता है जिस पे आप क्विकली मॉडिफिकेशंस यानी टाइपिंग से रिलेटेड क्विकली आप एडिटिंग या एंट्रीज वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो व्यूज़ के ग्रुप या टैब में सेक्शन में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बटन्स हैं वो दो हैं, प्रिंट लेआउट और ड्राफ्ट। प्रिंट लेआउट और ये हमारे पास मौजूद होता है रीड मोड। इसके बाद फिर ड्राफ्ट। तीन जो बटन्स हैं ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ऑफिशियली काम करने के दौरान, और अगर आपकी फ़ाइल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है तो फिर ये लेंथी है तो फिर आप आउटलाइन व्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। वेब लेआउट सबसे कम इस्तेमाल होता है क्योंकि हमने उसमें कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ देखना है कि हमारा पेज एक वेब पेज के तौर पे कैसे शो होगा। तो आज की वीडियो हमारी व्यूज़ के ग्रुप से रिलेटेड थी। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।